राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन रामं महाभिरामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 461। पहला प्रसंग। एक नगर में एक सच्चा सेवक निवास करता था। वह वेद शास्त्र के पूरे मर्म को समझने वाला पंडित था। वह अपनी प्रतिमा प्रभा के प्रताप से जनता में पूजा जाता था। दूर दूर देशों से आकर लोग उसके सत्संग से, उसके उपदेशों से, उसके विचारों से और उसके आदर्श जीवन से लाभ उठाया करते थे। परंतु वह इतना अच्छा सेवक भी था कि समागत अतिथि अभ्यागतों के पांव आप धोने लग जाता, उनको अपने हाथ से पानी पिलाता और उनके जूठे कटोरे तक मांझ धोकर स्वच्छ कर दिया करता। थके हुए जन के चरण दबाने में उसे बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी। रोगियों का तो वह सहारा बन जाया करता था। एक पर्व के दिन सैकड़ों जन उसके सत्संग से लाभ उठाने के लिए उसके आश्रम में आकर सम्मिलित हुए। आए हुए सज्जनों ने उसका भावना सहित आदर सम्मान किया। उसने भी अपने सच्चे, शुद्ध, सरल और मृदु वचन से समागत सभ्यों को शांत, संतुष्ट और प्रसन्न कर दिया। जब सत्संग की समाप्ति पर लोग अपने घरों को जाने लगे तो उनको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी ने उन सब की जूतियों को झाड़ पोंछ कर स्वच्छ कर रखा है। पीछे पता लग जाने पर वे अपने गुरु की गुण गरिमा को गदगद होकर गाने लग गए कि वह पूर्ण पंडित, धुरंधर विद्वान, ऊंचा ज्ञानी और सच्चा संत होने पर भी ऐसा सेवक है कि सत्संगियों के जूते तक स्वच्छ करने लग जाता है। परहित का कोई भी काम करते हुए वह कभी भी नहीं हिचकिचाता। उसके सम्मुख ऊंच नीच का भेदभाव कुछ भी नहीं है। वह सबकी सेवा सदा संभाव से ही किया करता है। या संभाव बहुत इम्पोर्टेंट है सेवा के लिए। और किसी के लिए तो अच्छे से सेवा
किसी के लिए तो सेवा अच्छे से नहीं, किसी के लिए तो बड़े प्यार से बोलना, किसी के लिए अच्छे से बोलना नहीं। ये जो संसार की विधि है ये सेवा में, ये अध्यात्म में नहीं चलती। इसके लिए तो संभाव में आना और सबका समान रूप से सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे जो जन आपके पास आ रहे हैं, हो सकता है वे उनमें नकारात्मकताएं हो सकता है वे आपसे ईर्ष्या करते हो सकता है, लेकिन फिर भी आना पसंद करते हैं किसी भी रीजन के कारण, राइट। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमारा कर्तव्य तो कि परमेश्वर भेजते हैं सबको, परमेश्वर जानते हैं कि किसे कहाँ से क्या देना है और वे ही लेके आते हैं और कोई नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता खुद से, कोई भी नहीं कुछ कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए ये अगर समझ है कि हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर लेके आए हैं, तो उसके बाद तो कोई कहानी भी नहीं, किंतु परंतु भी कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर का। बहुत ही अच्छा आज रहा। और आज सुबह हमारा बच्चों का रहता है, आज फैमिली गेट टुगेदर था संतों की शरण में। बहुत कुछ सीखा हमने, कैसे साधक ग्रो कर रहे हैं, कैसे बच्चे सोचते हैं, बहुत सुंदर उसका एनालिसिस, चिंतन करना। आप देख रहे थे, आपने देखा होगा, अगर देखा होगा कैसे बच्ची सोच रही थी और कैसे बच्ची सोच कर और और सोचने में क्या हो रहा है कि उसकी इंटेलेक्ट, वो रीजनिंग चल रही है और कनेक्शंस मेक हो रहे हैं। बच्चों को सोचने देना चाहिए अपने डिसीजंस पर। और अगर नहीं पूछते बच्चे तो समय देना चाहिए उन्हें, कोई बात नहीं, पूछेंगे, समय आता है जब वे पूछते हैं और बहुत गजब का पूछते हैं। आज मुझे भी महाराज ने दिया हुआ एक बुक क्लब, बहुत गजब का है वो। और आज तो सारे के सारे हाथ ही ऊपर हो रहे थे, क्योंकि आज का टॉपिक क्या था आज का टॉपिक था हमारा कि आराधन से मनुष्य अपने आप को जान लेता है। तो वहां चर्चा चली कि क्या जानता है। बच्चों से पहले ये पूछा और मैंने उनसे पूछा कि क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में। गजब के आंसर्स थे, बहुत सुंदर। एक बच्ची कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अंदर गुण कौन से हैं। हाँ, कौन कौन से गुण है मेरे अंदर, मैं ये जानना चाहती हूँ। एक ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे अंदर सारी काम करने की एनर्जी कहाँ से आती है, हम कहाँ से काम करते हैं, ये सारा जो हम उठते हैं, कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये एनर्जी का सोर्स क्या है। हाँ, फिर एक बच्चा कहता कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम आए क्यों हैं। हाँ, हम आए क्यों हैं। और एक कहता कि जैसे हम हैं वैसे हम क्यों हैं, और हमें यहीं पे क्यों आए, हम ब्रह्मांड में कहीं और क्यों नहीं गए। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। फिर हमने डिस्कस किया कि एक होता है बॉडी बेस पे कि भाई मुझे बॉडी ऐसी क्यों मिली है, राइट, मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरा चेहरा ऐसा क्यों है, हाँ, मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, मैं ऐसे क्यों दिखता हूँ, मैं छोटा क्यों, लंबा क्यों, मोटा क्यों, ये बॉडी पे आ जाता है। फिर आ जाते दूसरा लेवल मन पे, ये मैं उदास क्यों हो जाती हूँ, मैं खुश क्यों हो गई, आज बिन कारण ही मेरे को खुशी हो रही है, मैं उदास क्यों हो जाती हूँ। बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैं बहुत जल्दी उदास हो जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है बहुत जल्दी जब मुझे कोई कुछ कहता है। फिर एक बच्चे ने कहा कि मैं छोटे होके मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अब मैं बोल नहीं पाती, अब मुझे डर लगता है बोलते हुए, राइट। तो यहाँ पे हमने बात की कि हम ये मन के लेवल पे हैं, राइट। कभी तो मेरा मन कर रहा है बात करने को, कभी मैं बहुत उदास हो गई, और हम सबके साथ ही है, एडल्ट्स के साथ भी है। आप देख रहे हैं बच्चे कैसे अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं और कैसे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देख रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और फिर अब हमने कहा एक आखिरी लेवल भी है और वो है सोल कंटेंट। अरे बाप रे, इस पर तो क्या गजब के क्वेश्चंस थे, हाथ ऊपर ये बहुत ही सुंदर थे। तो हमने आत्मा की चर्चा की। तो एक एक ने अभी ज्वाइन ही किया था,
तो उसने अपना क्या किया, अपना जो बैकग्राउंड थी वो भूतिया घर की बना दी। मैंने उसे कहा नहीं, हम इस बार क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं, भूतिया घर वाली आत्माएं होती हैं, जो वे तो बेचारी बहुत पीड़ित होती हैं और दुखी होती हैं। हम तो उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो हमेशा आनंदित होती है और हमेशा कॉन्फिडेंस है, सकर पॉजिटिव है हमेशा। और हमारा शांत है, कोई हलचल नहीं। हाँ, और संपूर्ण है, ऐसे नहीं कि मुझ में कुछ अभाव है, ऐसे उसे लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। और बिल्कुल प्रभु जैसी है, बिल्कुल प्रभु जैसी सेम है। सो हम सब में वही आत्मा है। निकल गई आत्मा, गॉन। अब जब तक है तो जो क्वेश्चन आया था कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है इतनी सारी, हमारी सब कुछ सोल कंटेंट से मिलती है, राइट। सो जितना तो उन्होंने, बच्चे ने पूछा, तो फिर हम इस सोल को, इसकी एनर्जी को कैसे जान सकते हैं? कितना सुंदर क्वेश्चन है, राइट। बिल्कुल। और इसको तो बार बार इसकी तरफ ध्यान देके इसे जाना जाता है। ये पहचान तो सोल का और आत्मा का क्या है फॉर्मूला, कि जितना इसके बारे में सोचेंगे, जितना इसके गुणों को देखेंगे, जितना इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो ये ऐसे 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 खिलती जाती है। तो ये सोल कहती है, अरे ये मुझे कौन, ये किसका ध्यान जा रहा है मेरी तरफ, राइट। तो फिर तो उन्हें कहा कि जब मन उदास हो गया तो आप कहेंगे, अरे ये मैडम तो अंदर बहुत आनंदित है, तो मैं क्यों उदास हो गई? तो मैंने उस बच्ची को कभी हंसते नहीं देखा, सच में। जब से वो आती है, उसकी स्माइल, ओ माय गॉड, पूरी खिल गई। मैंने कहा ये तो बड़ा सुंदर प्रसाद मिला मुझे आज। हाँ, वो बच्चा हमेशा ही स्ट्रेस्ड आउट, टेंस्ड रहता, और फिर आया कि आंटी मैं भूल जाती हूँ, मैं याद करती हूँ अच्छे से, तो मैं फिर भूल गई। क्योंकि एक तो नर्वस हुए होते हैं, है ना, कि डर, पहले ही डर होता है कि भाई मैं कहीं भूल ना जाऊं, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं। तो अब अंदर बोलो, हेलो हेलो। हाँ, कि अरे आपको तो सब कुछ याद रहता है, आपके पास तो सारी नॉलेज है अंदर, तो अब मैं तो भूल गई। हाँ, मैं तो भूल जाती हूँ, तो पर आपको तो नॉलेज है, तो ऐसे बात करनी है। और जब हम ऐसे बात करते हैं तो क्या होता है, जो सोल है वो खिल जाती है। बिल्कुल, ये हम बड़ों के साथ भी है। हम बड़े, हमारी दृष्टि जब दूसरों पे होती है, या फिर हमारी दृष्टि नकारात्मकता पे चली जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आत्मा, अपने सोल जो हम हैं, उससे हमारा कनेक्शन टूट जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम फिर आ जाते हैं कि ओ दूसरे की एनर्जी, दूसरा हमारे साथ ऐसे कर रहा है, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी, और हम भूल जाते हैं कि अरे भाई दूसरा नेगेटिव एनर्जी है, तुम भी तो कुछ हो। तुम क्यों अपनी पॉजिटिव एनर्जी को डिम कर रहे हो दूसरों पर दृष्टि डालकर? हाँ, किसी ने कुछ कह दिया हुआ है, वहीं बैठे हुए हैं वर्षों से, किसी ने, और अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि मानो हम कर ही नहीं सकते। हाँ, जैम हुए पड़े होते हैं कई जगहों पे, और वो किस लिए होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हमारी फोकस कौन हो जाते हैं? दूसरे हो जाते हैं। दूसरों ने क्या कहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या, क्यों क्रोधित हो रहे हैं। और क्या हो गया फिर? धुंधला पड़ जाता है सब कुछ, और हम अपने को ही खो बैठते हैं, अपने गुणों को ही खो बैठते हैं, राइट। जबकि परमेश्वर हमारे साथ होते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए सदा तत्पर होते हैं, बिल्कुल देरी नहीं लगाते, बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते, पर हम कदम नहीं उठाते, है ना। सो इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है, साधना में सक्सेसफुल होना है, प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है, अपने कर्मों में सक्सेसफुल होना है, अपने अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, दूसरों से सीखें,
लेकिन दूसरों पर ही नजर नहीं डालें, चाहे चाहे अपने लिए, अरे वो देखो भाई, वो देखो, वो देखो, अरे ये तो देखो, ये सब नहीं। अपने पे ही नजर होनी चाहिए और अपने पर ही काम करते जाना चाहिए। जितना अपने को देखेंगे, छोटे छोटे कदम लें, हम छोटे छोटे लें। अगर डर है, अगर भय है किसी चीज का, फेस तो करना ही है। अगर डर है किसी चीज का, फेस तो करना ही है। छोटे कदम लेके फेस करें, बेशक छोटे छोटे स्टेप्स लें, लेकिन फेस तो करना ही है। किसी भी चीज का डर है, किसी भी चीज का डर है, हाँ, चाहे यही डर है कि वो ये तो आराम से हो गया, ये मेरे से नहीं हो सकेगा, किसी भी चीज का, कोई भी तरह का फियर है, फेस तो करना ही है। राइट? कई बार अद्भुत शक्ति कार्य करवाती है कि नहीं, मुझे फेस करना है। कई बार प्रभु चाहते हैं कि हम खुद से उठें, खुद से विश्वास करें कि कुछ और है ही नहीं, प्रभु की शक्ति है सिर्फ। राइट? ये चीज का विश्वास और करना ही है, बिल्कुल। और चाहे रिश्तेदारों को फेस करना हो, राइट? हमारे सत्संग को वे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हाँ, हमारे जो हम काम करते हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वे डिस्टर्ब करेंगे, दे जस्ट डोंट केयर। हाँ, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको कॉल करेंगे, आप उनको पता है, फैमिली को पता है, फ्रेंड्स को पता है, ये इनका सत्संग का समय, घंटी मारेंगे सत्संग के समय ही। और फिर दैट्स राइट, उन्हें आपको बोलना है कि दिस वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। वर्ड सही यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और उन्हें बोलो कि क्योंकि मेरे सत्संग का समय होता है और आप ध्यान नहीं देते हो, तो क्या करूंगी कि मैं अपने फोन से तो आपका नंबर हटा रही हूँ, बच्चे के फोन से फोन किया करूंगी, या अपने हस्बैंड के फोन से फोन किया करूंगी आपको। अब मेरे फोन में आपका नंबर नहीं है, वो नहीं आएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगी। You have to stand up for yourself. If others don't care, let them don't care. We are not asking them to change. But if others cannot respect what we are doing, then Ram Ram. That's it. That's it. सत्संग की कदर की बात नहीं होती, आपकी कदर नहीं करते, आपके कार्यों की कदर नहीं करते, आपकी चॉइसेस, हमारी चॉइसेस की कदर नहीं करते। राइट? ये नहीं है कि ओ उन्हें सत्संग की कदर नहीं है तभी ऐसी, नहीं, उनको आपकी कदर नहीं है, तभी आपका जो समय है, आपको उन्हें पता है कि आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मीन समथिंग टू देम, आई एम सॉरी, इट इज हार्श, बट वी डोंट फेस इट। अगर उनको हमारी कदर है तो हमारे समय की भी कदर है। राइट? मुझे पता है, मुझे इंडिया के सारे टाइम्स पता है, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में इस समय क्या टाइम हो रहा है। राइट? तो इसलिए अगर इफ वी केयर, वी नो दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन्स टाइम, और कहीं ये ना कर रहे हो, कहीं ये ना कर रहे हो। राइट? ये बात है। समय तो हो गया है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बट वी हैव टू फेस दीज थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ लर्निंग, एकदम नहीं आती चीजें, बहुत पर आती हैं जरूर। IMC दो सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।